Zishan's Oreo. देख रहे हैं अल्लाह पे कितना मेहरबान है। अभी मैं बता रही थी कि इतनी गर्मी है और एक सेकंड में यकीन करें हम थोड़ा सा 2-3 मिनट वहाँ पर सारा पोस्ट ऑफिस सभी सामने करो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह ताला का जी। आज बहुत ज़्यादा यहाँ यूके में गर्मी है, बहुत ही गर्म है। तो घर के अंदर भी यानी कि इतनी गर्मी फील हो रही है। और देखे 2 दिन पहले जो था वेदर ऐसे था कि सर्दी लग रही थी, हीटर चला रहे थे हम बाहर। इतना फ़नी वेदर है यहाँ का। पहले भी शायद मैं कितनी दफ़ा इस बारे में जिक्र कर चुकी हूँ। तो अभी ज़िशान गया मैं फ़ुटबॉल खेलने, पहले से ड्रॉप करके आए थे। अब कशफ और मैं उसको लेने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा आज की मैं आपको इसकी अपडेट दे दूं कि वेदर यहाँ पे इतनी गर्मी है, बहुत गर्मी है और सब लोग बाहर निकले हैं गर्मी की वजह से। पार्क में अभी उधर मैं गुजरी हूँ तो पार्क भरा पड़ा था। शायद मैं अभी थोड़ी देर में जाऊँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कैसे लोग वहाँ पे खाने और ड्रिंक्स ले के बैठे हुए हैं, आके वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, धूप ले रहे हैं। तो अभी मैं वापसी पे फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। जो भी बात हो जाए, हाँ जो भी कह लो, हाँ बड़ा बच्चा घर का जो होता है ना, वो बड़ा ही वो होता है। बड़ा ही होता है। तो बड़ा ही रहता है और वो सारी जिंदगी बड़ा ही रहता Yeah, है और of उसका course. डिफरेंस पता चलता है Yes. कि वो बड़ा है। आप उसको किसी किसी फैमिली में होता है कि उससे छोटे वाला या कोई एक और बच्चा और तरह का अक्लमंद बड़े की तरह होता है, लेकिन नहीं। किसी किसी फैमिली में। वरना मोस्टली यही होता है कि बड़ा बच्चा बड़ा ही अक्लमंद होता है। ये अभी चलेगी गाड़ी तो ठीक हो जाएगा जी। तो गाइस बच्चों पे बात हो रही है तो अभी हम निकलने लगे हैं। तो ज़िशान ने जाना है ट्रिप पे आल्टन टावर, तो उसने अपनी लेनी है शॉर्ट्स वगैरह कुछ, तो वो देखने जा रहे हैं। आज हम सारे जा रहे हैं। आज बहुत बड़ी बिग न्यूज़ है कि उसामा हमारे साथ जा रहा है। वरना इतना बिजी मैन है, इतना बिजी मैन है, इतने बिजनेस उसके चल रहे हैं कि वो घर पर ही रहता है वो हमारे हमेशा। साथ ही जा सकता है एक्चुअली। हाँ जी। तो इसलिए आज वो जा रहा है। आज वो जा रहा है तो हमने सोचा कि चलो आपको भी बिग न्यूज़ दे दें। तो अभी जाते हैं, जाके फिर आपको दिखाते हैं शॉर्ट्स कौन सी लेता है ज़िशान और क्या, और कोई हम में से कोई और भी कोई शॉपिंग करता है या नहीं। ये गाइस आज की गर्मी देख के तो ऐसे लग रहा है इटली याद आ रहा है हमें। जब इटली गए हुए थे ट्रिप पे तो वही हमारे दिमाग में आ रहा है कि हम इटली जब गए थे वही गर्मी है। ओह माय गॉड। तो यहाँ पे जब सर्दी होती है तो जान वो निकाल लेती है, जब गर्मी होती है तो वो भी। लिडल के पास है इटली हम लिडल में जाते थे जब हम लास्ट ट्रिप था गाइस। जिन्होंने हमारे व्लॉग्स नहीं देखे हुए वो वाले व्लॉग्स आप इटली वाले देखें, आपको बहुत मजा आएगा और आप पूरा इटली जो है ना घूमेंगे हमारे साथ। हम बड़ी अच्छी जगहों पे हमने विजिट किया था, आप लोग ज़रूर वो व्लॉग्स देखें। तो वैसे इस व्लॉग के एंड पे मैं वो इटली वाले जो है ना उनके लगा दूंगी लिंक्स, आप लोग जाके देखें। बहुत ही नाइस व्लॉग्स थे। तो अभी हमें वो याद आ रहा था, एक तो गर्मी, क्योंकि हम गर्मी में गए थे। ओह माय गॉड इतनी गर्मी थी। तो अभी हमें वो याद आ रहा था। तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं अल्लाह इन पे कितना मेहरबान है। अभी मैं बता रही थी कि इतनी गर्मी है और एक सेकंड में यकीन करें हम थोड़ा सा 2-3 मिनट गाड़ी चला के आगे आए हैं और मौसम ऐसे नॉर्मल हो गया, मेरे पसीने भी खुशक हो गए हैं और सामने बादलों की देखें भले अभी हमारे रास्ते में ये तो बारिश शुरू हो जाए। अल्लाह इन पे देख लें कितना मेहरबान है। और पाकिस्तान में लोग जल गए हैं, भुन गए हैं। यहाँ पे तो थोड़े से भी जल जाते हैं हम, और वो बेचारे 2-3 महीनों से जल रहे हैं पाकिस्तान में। जब भी मैं नानों को कॉल करती हूँ, नानों हमेशा कहती है ओए 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 बड़ी गर्मी है। अभी नहा के निकले, अभी पसीने टपक रहे हैं, अभी नहा के निकले अभी पसीने। तो यहाँ पे देख ले अल्लाह इन पे कितना मेहरबान है। थोड़ी सी गर्मी होती है तो साथ ही बारिश हो जाती है और 2 दिन क्या पूरा हफ्ता ठंड रहती है और फिर गर्मी थोड़ी सी होती है। पाकिस्तान वाली गर्मी तो यहाँ पे होती ही नहीं है जी। तो ये जो नशा टूट रहा है वो आ गया इसका। ये तो लाजमी चाहिए होती है। शॉपिंग तो बाद में करेंगे, पहले इसके नशे को ख़त्म करेंगे और घर से लेके आई।
तो कुछ ऊपर जा रही है, सामने शान भी ऊपर गए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे अपने कुछ देख रही हूँ। ये देखें कुछ ली हैं मैंने चीज़ें, अपनी शर्ट्स वगैरह, गर्मी बहुत है तो मैं अपनी कुछ चीज़ें देख रही हूँ। और वो ऊपर गए हैं देखने के लिए। कशफ ज़ीशान की हेल्प करने के लिए गई है कि वैसे तो वो अपनी मर्ज़ी से ही लेता है, लेकिन ये है कि चलें किसी वक्त हेल्प की ज़रूरत पड़ भी जाती है। और कभी कभी कशफ अगर कहे कि ये ले लो तो वो ले भी लेता है। वैसे तो आपको पता है कि बच्चों की अपनी पसंद, आजकल के बच्चों की अपनी पसंद क्या है, जो हमें पसंद नहीं होती वो उन्हें पसंद होती हैं। तो अभी मैं देख रही हूँ अपने लिए यहाँ पे, तो कुछ मैंने ली हैं, ये देखें। तो कुछ और देख रही हूँ, अभी देखती हूँ क्या लेना। मुझे कशफ ने कहा मामा आप इधर देखो, तो मैं उनको देख के आती हूँ ऊपर वो क्या उसने ज़ीशान ने अपने लिए देखा और क्या नहीं देखा। तो ठीक है, मैं अभी देख लूँ क्या लेना है, फिर आपको भी दिखाते हैं कि क्या लिया है। अच्छा, इधर कशफ काफ़ी देर से ऊपर ही गए हुए हैं, वो पता नहीं उसको पसंद नहीं आ रहे कपड़े, वो ऊपर गए हुए हैं। तो मैं नीचे वेट करती रही हूँ, अभी काफ़ी देर हो गया। मेरा इरादा है कि मैं भी ऊपर जाती हूँ, देखती हूँ कि उन्होंने क्या लिया और क्या नहीं लिया। जी, तो यहाँ पर देख ले सारा समर का जो है ना वो आया। और स्पेशली ये लोग जो है ना शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जैसे ही अब हॉलीडेज़ होते हैं, हम इटली में देखते थे कि अगर उनके लाइक ग्रैंड चिल्ड्रन उनके पास होते हैं, तो जैसी वेकेशंस होती हैं, हॉलीडेज़ होते हैं, तो वो उनको उनके पेरेंट्स के पास छोड़ने के बाद खुद इनकी मतलब लाइक खुद ये सारे बुड्ढे जिनको कहते हैं वो सारे घूमने जाते हैं। मतलब अगस्त के महीने में वहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पे भी मैं यही नोटिस कर रही हूँ कि सारे ये लोग गोरे लोग जो है ना अभी से गर्मियों की इनकी शॉपिंग, वैसे भी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन स्पेशली मैं देख रही थी कि बीच वगैरह पे जाने के लिए भी लोग जो है ना शॉपिंग कर रहे हैं। तो मैं भी इसी एरिया में फिर रही थी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी जो ले ली हैं, तो मेरा दिल है कि मैं भी ऊपर जाती हूँ, ऊपर जाके देखती हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर कहाँ तक उनकी शॉपिंग जो है ना वो पहुँची है। कि मैं ऊपर जाने लगी हूँ अभी आगे इधर मेन सेक्शंस में, उनको मैं देखती हूँ कि वो किधर हैं वो लोग, उनको ढूंढती हूँ। ऊपर आई हूँ मैं यहाँ पे, उनको भी देखती हूँ कि वो किधर है, क्या शॉपिंग कर रहे हैं, मुझे तो नज़र नहीं आ रहे अभी। लेट्स सी किधर हैं वो लोग। ये सारा मेन सेक्शन आ गया इधर, तो यहाँ पे वो भी देख रहे होंगे। क्योंकि ज़ीशान जो है ना वो बहुत ज़्यादा चूज़ी है, बड़े नखरों से उसको कोई चीज़ पसंद आती है। आई होप कि उसको अपनी पसंद उसने की हो, लेकिन कोई अच्छी चीज़ें पसंद की हों, क्योंकि अक्सर वो यही करता है। ये देखें, ये इस तरह की शर्टें उसके पास हैं काफ़ी, ये मैन वाली जो होती हैं, ये भी सेम जो पकड़ी हुई, ये सारी शर्टें, एक दो शर्टें उनके पास हैं लेकिन नहीं पहनते ना। वो मैंने इनको गिफ्ट की हुई हैं बर्थडे वगैरह पे, लेकिन उन्होंने नहीं यूज़ की। तो आज मैं देखती हूँ कि वो कौन सी शर्टें, तो उसके पास काफ़ी थी वैसे लेनी, तो उसने शॉर्ट्स थी, देखती हूँ उसने क्या लिया है। अभी मुझे मिले नहीं, अभी वो मिलते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ लोगों की शॉपिंग पे। तो ये लोग अपनी शॉपिंग पे लगे हुए हैं यहाँ पे, उनको मैं देखती हूँ कि वो हैं किधर। जी, तो यहाँ पर सारा वो स्टफ़ लगा हुआ है जो हम जाएंगे जब घूमने, हॉलीडेज़ पे जाते हैं हम लोग। और ये देखें कितनी कितनी बड़ी कैप्स लगी हुई हैं, ये सारा स्टफ़ वो वाला लगा हुआ है जब आप कहीं घूमने जाना। ये देखें कितने कितने खूबसूरत बैग है ये लगे हैं। और ये देखें सन ग्लासेस इतनी इतनी प्यारी हैं, मैं बल्कि कशफ को दिखा रही थी, इतनी फ़नी। ये देखें पिंक कलर में, फ़नी भी है लेकिन नाइस भी लगती है पहने। ये देखें पिंक कलर में, कि आप वाटर पार्क वगैरह में जाते हो या वैसे भी आप पहनते हो, तो हर तरह की हैं, यानी कि जिस तरह की भी आपको चाहिए। ये देखें हर तरह के बैग है, ये देखें इनकी शॉपिंग। तो ये देखें बैग किस तरह के, कितने नाइस है, ये जूते भी सब कुछ यहाँ पे। और साथ ही उन्होंने रखा हुआ है कि अपनी चीज़ें ख़रीदो, यहाँ से ही पैकिंग करो और रवाना हो जाओ अपने सफ़र पे। ये देखें ज़रा, you know, ये देखें साथ ही उन्होंने बैग भी उसी वक्त ही सामने ही रख दिए हैं कि जितने आ सकते हैं, कौन सा साइज़ चाहिए, किस तरह का बैग आपको चाहिए, और बैग उठाओ और अपने सफ़र पे रवाना हो जाओ। ठीक है, तो ये देखें ज़रा हर तरह के बैग, ये देखें कितने कितने खूबसूरत बैग रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, जो भी आपको चाहिए, छोटा बड़ा, लाइक क्वालिटी में अच्छा, कम प्राइस में, ज़्यादा प्राइस में, हर तरह के बैग हैं। ये देखें आपको भरमार की हुई है उन्होंने यहाँ पे। और ये लोग ये देखें शॉपिंग पे शॉपिंग हो रही है इनकी। तो मैं ज़ीशान का वेट कर रही हूँ, यहाँ पे वो फिटिंग रूम में गया हुआ है, उसने पता नहीं क्या क्या लिया है ये आपको। तो अभी वो आता है तो फिर हम देखते हैं कि अब मैंने क्या डिसाइड करना और किधर जाना है। ये देखें बैग, ओ माय गॉड, ये देखें ज़रा इसकी, ये देखें ज़रा, वेरी नाइस। ये देखें ये कैप्स, सारी शॉपिंग यहाँ पे वो पड़ी हुई है। तो अंदर मॉडलिंग तो नहीं कर रहा हूँ।
50% ऑफ। तो फाइनली कुछ तो डिसाइड हो गए हैं। सामान है मेरे लिए मैं अब हम लोग जा रहे हैं। यार गर्मी इतनी हो रही है अंदर, हालांकि इसी चादर के बावजूद भी इतनी गर्मी है, पसीने पसीने हो रहे हैं। देखो गाइस अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे, सूती ब्रांड है जो यहाँ पे, उनकी सारी उन्होंने 70% ऑफ पे लगाए हुए हैं, सारे 1 to all हर चीज़ 70%। तो गाइस अभी रिवर आइलैंड पे आए हैं, पीछे थे सूती ब्रांड पे, ऊपर आए हैं इतना चढ़ के। तो वहाँ पे एक शर्ट के बारे में इन दोनों की आपस में लड़ाई हो रही थी। तो अभी जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि क्योंकि आपने देखा होगा कि म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, इस वजह से मैंने यहाँ से बताई। तो मैंने आपको पूरी स्टोरी अपनी वॉइस में ही थी, लेकिन अभी मैंने नोटिस किया कि इतने ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो तो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पूरी वीडियो में ही, जितने यहाँ पे हम जितनी देर रुके हैं सारा टाइम यानी कि वीडियो पे म्यूज़िक ही चलता रहेगा। तो मैं वो बता रही थी कि इन्होंने शर्ट पीछे जो सूती ब्रांड की बात हम कर रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने एक शर्ट देखी दोनों भाइयों ने। तो वैसे नॉर्मल सी शर्ट थी, थोड़े से फूल से वगैरह बने हुए थे, ये देख भी रहे थे, लेकिन मैंने इतना नोटिस नहीं किया। मैंने कहा बच्चे ऐसे ही देखते रहते हैं, तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया। तो बाद में ये जब उधर से मार्केट से बाहर निकले हैं तो दोनों भाई आपस में बहस कर रहे थे इस बात पे कि वो 200 पाउंड की थी, और अभी मैं आपको बता रही थी कि वहाँ 70% जो ना ऑफ लगा हुआ था। फिर अंदाज़ा कर लें 70% ऑफ के साथ 200 पाउंड की। तो मैं इनको कह रही थी उसको सोना लगा हुआ था उस शर्ट को। तो वो आपस में पहले बहस कर रहे थे, तो गर्मी भी ऊपर से इतनी हो रही थी, तो वो और भी गुस्सा हो रहा था, उनको गुस्सा आ रहा था उनको कि मामा अब क्या कह रही है। वो पहले ही बहस कर रहे थे। उस जीशान को आई थिंक वैसे जीशान देख रहा था या उसे पसंद थी, तो उसामा उसको कह रहा था कि तुमने लेनी थी वो इतनी महंगी शर्ट 200 पाउंड की। तो कभी कभी ऐसे होता है ना। ले लिया इन्होंने। जीशान सामने करो शर्ट, जीशान इधर से ले, रिवर आइलैंड से ली है, पहले उधर से लेके आया इब्राहिम मार्ग से। समी 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 सामने करो, सामने करो। उसामा ने ये लिया, नीचे वाली शर्ट दिखाओ। ये शर्ट इसने ली है, इसकी मैं प्राइसेस आप लोगों को फिर बताऊंगी। हाँ हाँ बताऊंगी प्राइसेस आपको। तो गाइस यहाँ पे एयरपोर्ट इतना नज़दीक है ना कि आपको अगर आप थोड़ी देर यहाँ पे स्पेंड करते हो ना तो आप पता नहीं कितने जहाज़ देखोगे आते जाते हुए, क्योंकि एयरपोर्ट हमारे पास ही है। गाइस वन मोर, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे एयरपोर्ट नज़दीक है, तो आपको एरोप्लेन जो है ना जहाज़ यहाँ से बार बार गुजरते हुए नज़र आएंगे। बादल देख लें और यहाँ पे देख लें, ये इनकी शॉपिंग डिसाइड हो रही है कहाँ पे रखने हैं, तो ये देख लें क्या आवाज़ आ रही होगी आपको जहाज़ की कितनी। अच्छा इधर आ जाते हैं, कितने दिनों से ना हम लोगों ने कोई बेकिंग वगैरह नहीं की, तो मैंने सोचा कि चलें। वैसे भी आपको पता कि गर्मी इतनी है, यकीन करें कुकिंग का कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं करती, जो भी बनाती हूँ ज़ाहिर खाना तो बनता ही है घर में, कोई ना कोई चीज़ बन रही होती है घर में। बहुत सी ऐसी चीज़ें भी बनी हैं जिनकी मुझे वाकई रिकॉर्ड करना चाहिए था, वीडियो बनानी चाहिए थी, लेकिन इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी। मैंने बताया जैसे कि आपको बताया कि 2 दिन की रूटीन भी हमारी सारी गर्मी से रिलेटेड ही है। बस शॉपिंग भी करने गए हैं, लेकिन बहुत गर्मी थी, कोई शेक पीने जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, बहुत गर्मी है यहाँ पे। 2-3 दिनों से यूके में बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, यकीन करें। तो अच्छा यहाँ पर मैं बनाने लगी थी, मैंने कहा चले इतने दिन हो गए कोई बेकिंग वगैरह नहीं की, मैंने कहा चले कश्यप के फेवरेट जो है ना मैं आज बना लेती हूँ, कोकोनट और ओट्स वाले जो है ना वो थोड़े से मफ़न ही बना लेती हूँ, कप केक बना लेती हूँ। तो थोड़े से ही बना रही थी, ये देखे 6 बनाऊंगी सिर्फ। इसके अंदर मैंने 1 अंडा डाल लिया है। कोई भी आप बर्तन कप या कुछ भी मेयरिंग के लिए रख लें तो उसके मुताबिक आप कर लें। अब जैसे कि ये मैंने ले लिया 1 ही कप समझ लें, 1/2 कप मैंने चीनी डाली है, 1/2 कप ही मैंने ऑयल डाला है, और 1 कप मैं इसमें डालूंगी मैदा, और 1 कप ही मैं इसमें ओट्स डालूंगी। बिल्कुल यानी कि कोई सिंपल सा है बिल्कुल। वैसे भी आपको पता कि अब तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई बंदा होगा जिसको ये बेसिक अब चीज़ें नहीं बनानी आती होंगी, मुझे लगता है हर कोई बना लेता है। तो ये देखें, ये इसके अंदर मैंने 1 जो था ना कप, ये जो भी आपने रखा हुआ है अपने मेजरिंग के लिए, तो वो डाला है। तो साथ ही मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा पीछे जो है ना वो डाल दिया मैंने, इसके अंदर नमक भी डाल दिया है। और दूध मैं वैसे हमेशा साथ रख लेती हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ, अगर ना पड़े तो फिर नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर मैं ओट्स वगैरह भी डाल रही थी, वो बिल्कुल ड्राई हो जाना था फिर, तो इसलिए। और अंडा भी सिर्फ 1 ही डाला था मैंने, ऑयल भी इतना नहीं डाला था, तो ज़ाहिर बात है फिर दूध की ज़रूरत तो पड़नी थी।
तो इसमें हमने इतना ही दूध डाला जितने की हमें ज़रूरत थी, थोड़ा सा बच भी गया था। तो वैसे मैंने मेयरिंग के लिए रखा हुआ था उसके लिए मैंने 1 कप जो था ना इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के ना मैंने, और मैं हमेशा पहले भी ये चीज़ बताती हूँ, जो बिगनर्स होते हैं स्पेशली उनको नहीं पता होता कि हमेशा सारी चीज़ जो होती है वो रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए। चाहे आप बटर यूज़ कर रहे हो, आप अंडे यूज़ कर रहे हो, आप कुछ भी ये चीज़ें यूज़ कर रहे हो ना, तो दूध यूज़ कर रहे हो, सारे जो है ना रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अच्छा वो मैंने रख दिए 180 पे, उनको 25 से 30 मिनट लगेंगे तकरीबन। और ये 1 कप जो था ना, कप केक का जो बच गया था, वो मैंने, यकीन करें, ये मैं कहती हूँ कि ये सबसे ही बड़े मज़े की चीज़ है। मैंने इसको, जैसे मैं पहले भी आप लोगों को नॉर्मल जो है ना इसमें माइक्रोवेव में बता चुकी हूँ 1 मिनट का जो केक मैं बनाती हूँ, तो यकीन करें मैं कहती हूँ इतना इजी था। ये 1 बच गया था, ये देखें कितना अंदर तक माशाल्लाह कुक हो गया है। मैंने सोचा कि इसको मैं जो बच गया है ना इसको मैं अपने लिए अभी बना लेती हूँ, ये तो 1 मिनट में बन जाएगा, उसमें तो अभी आधा घंटा लगेगा। तो मैंने इसको डाल के कप में, तो इसको मैंने माइक्रोवेव में 1 मिनट भी नहीं शायद पूरा रखा। तो यकीन करें ये 50 सेकंड्स में आई थिंक, ये मैंने खोल के देखा तो मैंने ये तकरीबन मतलब तैयार था, लेकिन ये कि मुझे हल्का सा लगा तो मैंने इसको 2-3 सेकंड के लिए सिर्फ हल्का सा फिर रख के तो बाहर निकाल लिया। आप देख लें इतने मज़े का था। मैंने तो उसी वक्त अपने लिए कॉफ़ी बनाई और मैंने कॉफ़ी के साथ इसको एंजॉय किया, इतना मज़ा आया ना यकीन करें खाने में। और इस तरह की चीज़ें देख के ना आपकी डाइट जो होती है ना वो कहती हैं कि बस डाइट वगैरह छोड़ दो, अब बस ये खाओ, यकीन करें। तो वैसे तो ये मैंने ओट्स वगैरह इसमें यूज़ किए हैं, कोकोनट इसमें यूज़ किया है, कश्यप को बहुत पसंद होता है। तो वहाँ पर इतनी देर में मैंने अपनी कॉफ़ी पी थी, तो इतनी देर में ये देखें हमारे जो माशाल्लाह से कप केक थे वो रेडी हो गए थे, इतने नाइस और इतने मज़े के। ये देखें अंदर से जो ये ऊपर से जो इसके हल्के हल्के से ये ऐसे फटे हुए से होते हैं, ये इसकी हमेशा मैं जब इटली में केक बनाती थी ना, नॉर्मल केक बनाती थी, तो वो अंदर दरमियान में आप देखते होंगे अक्सर हम मार्केट से केक लेते हैं तो दरमियान से थोड़ा सा फटा हुआ होता है। तो मेरा केक हमेशा वैसे ही होता था और मैं हमेशा खुश होती थी कि मेरा केक जो है ना बिल्कुल इटालियन लोगों की तरह बना हुआ है। तो यहाँ पर जी, तो यहाँ पर हमारे कप केक्स जो थे वो तैयार हो चुके थे। तो आप लोग भी बिगनर्स जो हैं वो, अब जैसे कि हॉलीडेज़ आने वाले हैं, फ्री होता है घर में बंदा, बच्चों को भी आगे से हॉलीडेज़ हो जाएंगी, तो आप लोग खुद ट्राई किया करें घर में बनाने के लिए, अपने बच्चों को सिखाया करें कि बच्चे जो हैं वो सीखते हैं। जैसे छुट्टियां होती हैं, जैसे बच्चों को बिज़ी रखने के लिए छोटी छोटी बेकिंग की इस तरह की चीज़ें आप सिखाया करें, ताकि बच्चों को भी मतलब एक तो वो बिज़ी हो जाते हैं और एक उनके हॉलीडेज़ जो हैं वो अच्छे गुजर जाते हैं। तो बच्चों के लिए भी एक बेहतरीन एक्टिविटी है। तो इस तरह सिखाते सिखाते आप बिगिनर्स जो हैं खुद भी परफेक्ट हो जाते हैं और उनके बच्चों को भी कुछ ना कुछ है, लाइक जिन बच्चों को शौक होता है वो कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। तो आप लोग भी जल्दी से प्लीज़ अपना अपना काम कर लें। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लें और साथ ही अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ, बेकिंग की, कुकिंग की। Right, so guys, this is Zishan's Oreo milkshake. नीचे का गाइस अभी देखिए शाम का टाइम हो गया है, कितना कूल लग रहा है। गाड़ी में बैठे हैं, यकीन करें ऐसे लग रहा है एसी चल रहा है, हालांकि एसी नहीं चलाया हुआ, बाहर शीशे खोले हुए साइडों से, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एसी चल रहा है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो इस टाइम बहुत ही नाइस वेदर इस टाइम हुआ हुआ है। अब जैसे जैसे शाम होती जाएगी थोड़ा काम डाउन होता जाएगा। और दिन में तो आज मैं कहती हूँ कितनी गर्मी थी ना, कुछ ना पूछें, बहुत ही गर्मी थी। अभी देखिए काम डाउन हो गया, लोग अभी निकले हुए बाहर आइसक्रीम खाने, शेक पीने। तो गाइस जिशान ने तो अपना ले लिया वो मिल्क शेक लिया उसने वहाँ से, और अब कश्यप की बारी आई है। कश्यप यहाँ से लेने लगी है पिज़्ज़ा, अंदर गई है वो पिज़्ज़ा लेगी यहाँ से। तो तबीयत उसकी भी ठीक नहीं है ना, तो बस कह रही है मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, मैं पिज़्ज़ा ले लेती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है तुम पिज़्ज़ा लो। अभी वो अंदर से लेने गई है उसामा के साथ। तो इस टाइम देखें सूरज गरूब होने वाला है, बस मगरिब का टाइम होने वाला है, बस पिज़्ज़ा लेते हैं फिर घर चलते हैं हम लोग। अच्छा उधर से आने के बाद इन्होंने मुझे बोला कि आपने भी शेक लेना। मैंने बोला कि मैंने तो कुछ भी नहीं लेना, शेक नहीं लेना मैंने तो, क्योंकि उसमें बहुत कैलोरीज होती हैं, वैसे ही कंट्रोल नहीं होता, कोई ना कोई चीज़ सामने देख के आप खाने लग जाते हो। तो मैंने कहा मैंने नहीं लेना। घर आते ही यकीन करें इतनी, मैंने जैसे वैसे तो मौसम थोड़ा सा काम डाउन हो चुका था शाम के वक्त, लेकिन आते ही मैंने ठंडा ठंडा तरबूज फ्रिज में पड़ा हुआ था वो निकाला और वो बैठ के मैंने खाया, थोड़ा इन्जॉय किया। उसके बाद साथ ही ग्रोसरी आई हुई थी, ग्रोसरी समेट रही थी मैं जो जो चीज़ें मंगवाई हुई थी।
तो जैसे कि मैं बताती हूँ कि ग्रोसरी हमारी एक ही दफ़ा नहीं आती, हम साथ साथ यानी कि जैसे वीकली ग्रोसरी होती है वो करते हैं, मंथली ग्रोसरी हम नहीं करते। जैसे साथ साथ आती है बल्कि वीकली क्या हमारी तो डेली आती रहती है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मंगवा लेते हैं मतलब। तो ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फिर वो वीक में ख़त्म होती हैं जाके, कोई एक ही दिन में सारी चीज़ें तो ख़त्म नहीं हो जाती। तो ग्रोसरी आई हुई थी, मैंने ड्राई फ्रूट मंगवाए हुए थे, ये मंगवाए हुए थे, मैंने कहा बच्चे मांगते हैं तो खाने के लिए, तो वो मैंने मंगवाए हुए थे। तो उसके बाद जैसा कि मैं बता रही थी दिन में मैंने कोई लंच नहीं किया, कशफ ने पिज़्ज़ा और ले लिया था, ज़ीशान भी खाने के बाद जाके उसने भी शेक पिया था। मैंने सोचा कि मैंने लंच नहीं आज किया हुआ तो आज मैं डिनर और लंच मेरा इकट्ठा ही हो जाएगा। मैंने कहा मैं अच्छा सा जो है ना ये बना लेती हूँ, सैलड बना लेती हूँ, चनों का सैलड, चिकपी का सैलड जो होता है ना वो हेल्दी होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है। मैंने कहा मैं वो बना लेती हूँ। तो उसके लिए देख ले मैंने ये सारी चीज़ें अच्छी तरह छोटे छोटे पीस काट लिए थे ताकि आप चम्मच के साथ आसानी से खा सकें, बजाय कि आप कांटे के साथ खाएं और उसको बड़े बड़े पीसीज में काटें। मैंने बिल्कुल बारीक बारीक उनको काट लिया था, आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने काटे हैं। तो बारीक बारीक काट लिए थे और मैंने अपने लिए बना लिया था मज़े का सैलड। तो जी, तो आप लोग भी बताएं कि आप लोगों का समर कैसे गुजर रहा है। मुझे पता है समर सबका ही ऐसे होता है। वैसे ही मैं किसी वीडियो में सुन रही थी कि वो हर बार यानी कि व्लॉग में बता रही होती हैं कि बहुत ज़्यादा लाइक गर्मी होती है। तो सच में जब गर्मी होती है हर कोई यही बता रहा होता है कि गर्मी है, तो ज़ाहिर है गर्मी है तो गर्मी बतानी तो है ना। अब वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे वो एक अलग चीज़ होती है। मुझे उनकी बात सुन के बहुत फ़नी लग रहा था। ज़ाहिर है उनको गर्मी लगती है तो उन्होंने गर्मी बतानी है ना, और उन्होंने सर्दी तो नहीं बतानी। तो ज़ाहिरी बात है अब यहाँ पे 2-3 दिनों से इतनी गर्मी बनी हुई है तो मैंने भी अब गर्मी बताई है ना। पूरे व्लॉग में तकरीबन मैं यही मेंशन करती रही हूँ कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो यहाँ पे ये देखें जी हमारा माशाल्लाह से बड़ा हेल्दी और बड़ा अच्छा मेरा लंच और डिनर इकट्ठा था। ये मेरा जो था सैलड जो था मैंने सिर्फ इतना ही बनाया था ताकि मैं ही सिर्फ खा सकूँ, क्योंकि और किसी ने भी नहीं खाना था। तो मुझे इजाज़त दें, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।